नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, यूजीसी की हर रोज़ कोई ना कोई एक नई गाइडलाइन निकल के सामने आ रही है और हम हर अपडेट को सबसे पहले सबसे तेज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसी बीच फिर एक नई अपडेट निकल के सामने आई है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो एग्ज़ाम्स को लेकर यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन को चुनौती देते हुए और बच्चों ने हाई कोर्ट में केस डाल दिया है कि भाई एग्ज़ाम्स को हर हाल में कैंसिल किया जाए और बिना परीक्षा फाइनल ईयर के बच्चों को भी मतलब कि प्रमोट किया जाए, फाइनल ईयर के बच्चों की परीक्षाएं रद्द की जाए। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चंद मतलब कि वोट्स जनता से लेकर अपनी जो कुर्सी पर एमएचआरडी मिनिस्टर बन के बैठे हैं, उनको उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप सिर्फ वोट्स के लिए ही पब्लिक के बीच में आते हैं। आज जब बच्चे कराई कराई कर रहे हैं कि सर प्रमोट करो प्रमोट करो, तो आपको इसको इनको प्रमोट करने में इतनी बड़ी परेशानी आ रही है। बार बार हमें हवाला दे रहे हैं कि कोरोना का ठप्पा लग जाएगा आपकी डिग्री पर। यदि किसी बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोरोना की मोहर लग जाती है तो उनके पेरेंट्स को, उस बच्चे को एमएचआरडी मिनिस्टर यूजीसी कैसे उसको दे पाएगी और उस चीज़ का हर्जाना कैसे भुगत पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विश्व भर की बात की जाए तो 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और हरियाणा और भारत प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 10 लाख प्लस पॉजिटिव केसेज हैं और हर दिन मतलब कि कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, डेथ्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और सब चीज़ें तो सही हैं, ट्रेन नहीं चलाएंगे, बस नहीं चलाएंगे, रोडवेज बस बंद रखेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद रखेंगे, यूपी को शनिवार और एतवार को बंद किया जाएगा, 4 दिन का लॉकडाउन करेंगे। और अब इन बच्चों को मतलब कि जानबूझ के मार्केट में भेजकर, एग्जाम्स के लिए भेजकर, यूनिवर्सिटी के अंदर भेजकर, बिहार के बच्चे हरियाणा आएंगे, हरियाणा के बच्चे बिहार जाएंगे, दिल्ली के बच्चे हरियाणा आएंगे, राजस्थान के बच्चे आएंगे, हरियाणा के बच्चे एग्जाम देने के लिए राजस्थान जाएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अब मेरा यही मानना है कि ये सरकारें कुछ भी नहीं करेंगी। अब जो भी फैसला करेगी सिर्फ और सिर्फ तराजू ही करेगी। हम तराजू पे ही अब विश्वास कर सकते हैं। इन चंद पैसों के और जो लालची आदमी है, जो वोट्स के सहारे इतनी बड़ी चेयर हमने उनको दिलवा दी, केंद्रीय मंत्री का पद जनता की तरफ से उसको मिल गया और आज वो पब्लिक के से बात करने के लिए तैयार नहीं। आज उनके पास समय नहीं है, वो छात्र संघ से मिल नहीं सकते हैं, छात्र संघ की कोई भी बात को उठा नहीं सकते हैं, ना वो मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसी बीच एक नई अपडेट निकल के सामने आई थी। इसमें बताया गया है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले अनिवार्य रूप से कराने के दिशा निर्देश को एक छात्र संघ और विधि के अंतिम वर्ष के 5 छात्रों ने बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन और अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों अविरूप मंडल, ओंकार बावले, सवनील तेजस और सुरभि अग्रवाल की याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच वार्षिक परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सेवानिवृत्त प्रोफेसर धनंजय की याचिका में हस्तक्षेप की मांग की है। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने वकील यशोदीप देशमुख के माध्यम से दाखिल याचिका में दलील दी है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे हालात में परीक्षाएं कराना व्यवहारिक नहीं है और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, इन्होंने बच्चों ने कोर्ट के अंदर मतलब कि अभी केस डाला है और उस केस के ऊपर सुनवाई होनी बाकी है। जल्द ही इसकी सुनवाई होगी और मेरा जहाँ तक मानना है, ये फैसला है छात्र संघ की तरफ आएगा, छात्रों के विरुद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट को पता है कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की खंडपीठ ने शुक्रवार को छात्र संघ और 5 छात्रों के हस्तक्षेप करने के आवेदनों को विचारार्थ स्वीकार कर लिया
तथा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है। यानी कि दोस्तों इनकी जो तारीख तय की गई है वो 31 जुलाई तय की गई है। 31 जुलाई की इस याचिका के ऊपर सुनवाई होने वाली है और देखा जाएगा कि हो सकता है कि 31 जुलाई को इसका कोई फाइनल रिजल्ट्स निकल के सामने आए और वो रिजल्ट्स जो भी निकल के आएगा, मेरा जहाँ तक मानना है वो छात्र हित में ही आएगा, क्योंकि छात्रों के बारे में सोचा ज़रूर जाएगा। ये जो सरकार के कर्मचारी हैं ये तो अब इस चीज़ को सोचने को मजबूर नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं और इनका पता नहीं क्या स्वार्थ है इस चीज़ को लेकर। बट इतना ज़रूर हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि रमेश पोखरियाल ने ट्विटर के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि भाई बच्चे ट्विटर पर बार बार मतलब कि हैशटैग का यूज़ करके और ट्रेंडिंग में हैशटैग को लेके आ रहे हैं, तो ट्विटर पे राजनीति ना करने की सलाह वो दे रहे थे, राजनीति को शिक्षित करने की सलाह दे रहे थे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि कोविड-19 की वजह से कोई परेशानी हो जाती है तो राजनीति नहीं, एक परिवार ही मतलब कि अंधकार की तरफ चला जाएगा और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल की इस अपडेट में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, भविष्य की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत प्रभाव से पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।